नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। दिल्ली के लिए अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। अमित शाह ने आगे कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही कहा गया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है तो वो कानून बना सकती है। के जजमेंट का जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया, सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। तो देखिए, दिल्ली सेवा बिल 19 मई को जारी किया। अध्यादेश में कई संशोधन किए गए और बिल से सेक्शन 3A को हटा दिया गया है। ये जो दिल्ली सेवा बिल है, इसमें क्या क्या है आपको बता रहे हैं। बिल में आर्टिकल 239 AA पर जोर दिया गया है और इसी के साथ साथ केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का अधिकार है। दिल्ली सरकार द्वारा बोर्ड और आयोग की नियुक्तियां उपराज्यपाल NCCSA की सिफारिशों के आधार पर बिल के पास होते ही अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल को लोकसभा में पेश और हरियाणा के नूह में हिंसा को लेकर के वीडियो के जरिए सुशील गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अलोकतांत्रिक बिल है, बिल्कुल संविधान विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध का बिल है, संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला बिल है, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की वोट की पावर को कम करने वाला बिल है। हर पार्टी जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है संसद में इसका विरोध करेगी। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बिल के लेकर हारेगी। ये बिल वहां पर पारित नहीं हो पाएगा। तो अलोकतांत्रिक दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर दिल्ली के बसों में पैनिक बटन घोटाले पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा विजिलेंस विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट का स्वागत किया। इसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि नियंत्रण कक्ष में अधिकांश डिस्प्ले स्क्रीन काम नहीं कर रही थी। अधिकांश बसों में कंट्रोल रूम की नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी कक्ष की निगरानी योग्य ऑपरेटरों द्वारा नहीं की जा रही है, क्योंकि मेसर्स MAPLA ने कमोड रूम सीसीटीवी निगरानी कक्ष के लिए अपने ऑपरेटर उपलब्ध नहीं कराए हैं। इतना ही नहीं, इस पैनिक बटन के द्वारा एक भी शिकायत कंट्रोल और कमांड रूम में दर्ज नहीं की गई है। यानी कि पैनिक बटन सिर्फ एक दिखावा सिद्ध हुआ, जबकि इसका कोई उपयोग नहीं हो सका। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जब कमांड रूम में ऑपरेटर नहीं है और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी काम नहीं कर रही है, तो फिर किसी भी आपातकाल स्थिति में कैसे पता किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसने पैनिक बटन के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। मुझे खुशी है कि हम जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, उसका संज्ञान लिया गया और एंटी करप्शन ब्रांच इसने ये मुद्दा विजिलेंस डिपार्टमेंट को कुछ तथ्यों के साथ भेजा है
और जिस बात को हम बार बार कह रहे थे कि ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर अंतर्गत गौतमपुरी इलाके में गली नंबर 2 में एक नाबालिग को 3 बदमाशों ने चाकू से वार किया। युवक को बुरी तरह चाकू मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं आसपास के लोगों ने तुरंत नाबालिग पीड़ित को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया गया। ये पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। नंबर में वो मेरा जिसके चाकू मारा वो मेरा भतीजा है। 2 नंबर चाकू मार दिया लड़कों ने। क्यों मारे? अभी ये पता नहीं उन्हें क्यों मारे, क्या वजह है। कितने चाकू मारे भाई के? 3-4 चाकू मारे हैं। के पैसे वैसे छीने किसी ने। अच्छा। और फोन भी छीन लिया और जब दे नहीं देता तो उनके चाकू मारे 8। लेकिन कोई पुलिस वाला भी आया नहीं अभी तक। हाँ, पैसे छीनना था वो उससे, काम पे से आ रहा था ना, तो तब पैसे छीनना था उससे। वो कहाँ पर पड़ता आपका घर? कहाँ मारे चाकू? नहीं, ये उस्मानपुर खाने के इधर पीछे है ना, ट्रांसफार्मर रखा है उधर। कितने चाकू लगे? भाई की तबीयत कैसी है? भाई की भी तबीयत ऐसी है। तो राजधानी दिल्ली में बदमाशियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वो महिलाओं को घर में घुसकर गोली मारने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के दावे खोखले साबित होते दिख रहे हैं। दिल्ली के कंझावला थाना क्षेत्र के शावदा कॉलोनी में महिला के घर में घुसकर उसे गोली मार दी गई। महिला की पहचान शावदा निवासी रचना के रूप में हुई है। घटना के समय महिला घर में मौजूद थी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ देश के सबसे बड़े डार्कनेट आधारित लिसर्जिक एसिड डाइमेथाइलामाइड LSD तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इसका नाम जम्बाडा कार्टेल है। ये 3 महीने में दूसरा सबसे बड़ा एनसीबी ऑपरेशन है। इसे दिल्ली NCR से चलाया जा रहा था। इसका मकसद भारत में सबसे बड़ा आउटलेट खोलना था। इसके लिए दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद के युवा इस कार्टेल के रिक्रूटमेंट के लिए पहली पसंद बने हुए थे। एनसीबी के मुताबिक जम्बाडा कार्टेल डार्कनेट पर भारत में प्रचलित एकमात्र LSD कार्टेल है, जिसे अवैध तस्करों और ग्राहकों द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इस सबसे बड़े कार्टेल का मकसद भारत में ऐसा आउटलेट खोलना था जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीद फरोख्त को डार्कनेट के जरिए एजेंसी के नाकों के नीचे सप्लाई किया जा सके। कुल 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ लोग कॉमन हैं। इन लोगों का प्रोफाइल अगर हम देखें तो सभी युवा हैं। 21 से 25 वर्ष के बीच की आयु है। टेक्निकल बैकग्राउंड है। ये जो जम्बाडा कार्टेल का सरगना था, इसने वेब डेवलपमेंट में प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है और यही संचालित करता था। इसके पहले जो F1 F24 कार्टेल था, उसका गिरोह महाराष्ट्र और राजस्थान और NCR में सक्रिय था। ये वाला गिरोह मुख्य दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 के इलाके में दिन दिहाड़े दबंगई हुई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सेक्टर 14 स्थित CNG पंप पर कुछ लोगों ने टैक्सी ड्राइवर की पिटाई की और उसके गाड़ी का शीशा तक तोड़ डाला। पीड़ित का कहना है कि 2 महीने पहले रोड से गाड़ी हटाने को लेकर के इन लोगों ने ड्रिंक करके सड़क पर झगड़ा किया था। इसके बाद मामले में पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया था, लेकिन फिर से आज ये लोग अचानक CNG पर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी के साथ गाड़ी से हॉकी निकाल करके पीड़ित के गाड़ी का शीशा तोड़कर वहां से फरार हो गए। ये वारदात CNG पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई। पीड़ित टैक्सी ड्राइवर मनीष कुमार मोहन गार्डन इलाके में रहता है और टैक्सी चलाकर अपना पालन पोषण करता है। 2 महीने पहले मेरा झगड़ा हुआ था गाड़ी को हटाने के लिए। उन्होंने ड्रिंक रखी, 2 बंदे थे और आप वो कह रहे थे वकील हैं हम द्वारका कोर्ट में। उन्होंने गाड़ी को हटाने के लिए हाथापाई भी हुई थी हमारी और वो मामला मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था। उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। उसके बाद आज मैं CNG डलवाया था सेक्टर 14 द्वारका में। तो पीछे से गाड़ी आई उनकी, मेरे साथ हाथापाई की उन्होंने। हाथापाई करने के बाद डिग्गी में से वो बैट निकाला है, बैट निकाल के गाड़ी के आगे पीछे दोनों शीशे तोड़ दिए।